हेलो गाइस, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बुक फेयर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जो है मज़ा तो खैर आएगा ही, और हम आप जो है हम लोगों के साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ हम घूमेंगे आपको तो घुमाना ही है। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग तो पैदल आए हैं वैसे चलते हुए, लेकिन यहाँ पे एक शटल सर्विस भी चल रही है जिसके थ्रू जो है वो आपको फ्री में अंदर पहुँचा दे रहे हैं। अब बाकी आपको मम्मा बताएंगी आगे का एक्सपीरियंस। तो गाइस, हमारे बुक फेयर टूर की जो स्टार्टिंग होती है वो सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन से होती है। और आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है और हमारे घर से थोड़ा ही दूर था। तो उसके बाद फिर यहाँ इस मेट्रो स्टेशन में पहुँचने के गेट नंबर 2 से हम लोग निकले। अगर आप लोग जाना तो आप भी गेट नंबर 2 से ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ से उसका डिस्टेंस बहुत कम पड़ता है। तो जैसा कि आप इधर उधर देख ही सकते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज, क्योंकि ये फर्स्ट डे था बुक फेयर का। और यहाँ पे हमें रास्ता नहीं पता था तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। फिर हमने 2-4 लोगों से पूछा, 2-4 लोगों की हेल्प ली, तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपनी सही जगह पहुँच गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो से उतरने के बाद एक पाथ सा उन्होंने बनाया हुआ है, उस पर हम लोग चल रहे हैं इस टाइम। और इस टाइम हम अब थोड़े कंफ्यूज हैं और बीच में हम थोड़ा सा रास्ता भी भटक गए थे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गेट नंबर 2 से जाइएगा, क्योंकि इसके बाद आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे पहुँचने में। तो ये रीजनल ऑफिस दिल्ली का, उसके यहाँ पे हमने फ़ोटो उसका खींच लिया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है इस महीने में फरवरी के महीने में भी अच्छी खासी धूप निकल रही थी और हमें तो बाद में पसीना भी आ गया था। जैकेट पहनने के बाद में भी जो है दिक्कत हो रही थी, हमें गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की एंट्री। ठीक है, अगर जो इन लोग वापस जा रहे थे उनके लिए। अंदर जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक आलू टिक्की वाला, चाट पापड़ी वाला, छोले भटूरे वाले और ये सब बैठे हुए थे मेट्रो स्टेशन से निकलते ही। शायद ये लोग यहाँ इसलिए बैठते होंगे कि लोग उनको यहाँ पे खा पी लेते होंगे। और दूसरी बात ये कि फिर हम एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ था जैसे आप अभी देख सकते हैं, तो उस फुट ओवर ब्रिज पे हम चढ़ रहे थे। और यहीं पर ही हम असली में भटके थे, क्योंकि हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। तो क्योंकि ये फुट ओवर ब्रिज बहुत बड़ा है और हो सकता है जब आप आएँ तो आपको भी इसी तरीके की प्रॉब्लम हो। तो बस आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रगति मैदान, है ना। तो जहाँ जो प्रगति मैदान की साइड जो डायरेक्शन जो वो बोर्ड दिखा रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में चलना है, तो आप अपनी सीधी जगह पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ये जो है जो फुट ओवर ब्रिज है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे जो मेट्रो आती है, मेट्रो भी यहाँ पे आती जाती रहती है, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो आप फ़ौरन पहुँच जाएंगे। ये व्यू जो आप देख सकते हैं ये हमें फुट ओवर ब्रिज से देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, ये स्टैचू वगैरह, और ये चलती हुई सड़क कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो बोर्ड आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, और धीरे धीरे हम लोग इसमें चलते हैं। आज मैं और मम्मा दोनों हमने एकदम से हमारा मन हुआ कि हम वहाँ पे चलते हैं, तो जो है हम आखिरकार वहाँ पहुँच ही गए। तो टिकट की हमें थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई थी कि जो है हमने वहाँ पे टिकट जो है हमें समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से करानी है, लेकिन वहीं पर ही मेट्रो स्टेशन पर ही बहुत आराम से हमारा टिकट हो गया और सारा काम भी हो गया, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जूस वाले और ये लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जो है हम लोग यहाँ से अंदर जाने की तैयारी करते हैं। आज भीड़ तो वैसे काफ़ी थी, लेकिन जब फिर भी जब अपनों के साथ कहीं जाओ तो मज़ा तो आता ही है। तो जो है मैं और मम्मा यहाँ पे थे तो मज़ा तो बहुत आया ही। अब ये है वैसी बात है कि फर्स्ट डे था तो जो है लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगी कि जैसे ट्रेड फेयर या और जगहों पे जिस तरीके की भीड़ होती है उस तरीके की भीड़ तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पे काफ़ी लोग थे। जैसे ये आप देख सकते हैं वीवन IAS वालों ने अपना एडवर्टीजमेंट कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक उन्होंने टीवी लगा रखा है जिसपे सब एड्स वगैरह चल रहे हैं। और यही है वो बस सर्विस जो आपको जो मैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये बस आपको जो है शटल बस जो है ये आपको यहाँ से लेके अंदर प्रगति मैदान तक ले जाती है, जिससे आपका जो वॉकिंग जो आपका पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है और आप आराम से अपना टाइम भी बच जाता है और आप थकने से भी बच जाते हैं। लेकिन गाइस, दुख की बात यह है कि हमने ये शटल सर्विस नहीं ली थी। लेना भी क्या मतलब, वहाँ पे जब हम गए लेने तो वहाँ पे लाइन बहुत लंबी थी उसके आगे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं ली और हमने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रास्ता है तो हम पैदल ही चल लेते हैं। तो फिर हम ये गेट नंबर 10 पे आ गए थे, इनके जो इनका मेट्रो स्टेशन का गेट है, और वहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे थे स्टॉल्स की तरफ। तो ये जो पूरा एरिया था ये जो है एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ था, कहीं पे कोई किसी ब्रांड का, कहीं किसका, कहीं उसका। उसके बाद गए, हमें लगा था कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा, लेकिन जब हम चलते गए तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा खासा डिस्टेंस है। लेकिन फाइनली हम उस जगह पे आ गए थे जहाँ पे ये सारे स्टॉल्स वगैरह थे।
और यहाँ पे जो है सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है बुक फेयर पे कि यहाँ पे आपको हर तरीके की बुक्स देखने को मिल जाती हैं, कि चाहे आपकी बच्चों की बुक्स हो या फिर आपका जो अडल्ट फिक्शन, नॉन फिक्शन। और मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं बोलूँ तो रीडिंग का इतना बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो तो खैर लेता ही हूँ। तो वही लेने के लिए आज हमने यहाँ आने का प्लान बना लिया, और फिर हम अंदर जाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हमने ये देखा था अपने फ़ोन पर ही कि कौन से स्टॉल में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। गैस अगर मैं आपको बताऊँ तो जो है जो टिकट के जो रेट्स हैं वहाँ पे, तो अडल्ट्स के जो टिकट का रेट था वो 20 रुपये था, और बच्चों का जो रेट था वो 10 रुपये था। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो गेट नंबर 2 का मेट्रो था, वहाँ पे आराम से आपकी टिकट बुकिंग हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने पूरा अपने दिन भर का वो लगा रखा है कि क्या क्या प्रोग्राम होंगे और किस किस तरीके से वहाँ पे जो है सीटिंग वगैरह हुई हुई है स्टॉल्स के अंदर। तो जो है अब हम अपने पहले स्टॉल के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि ऑनलाइन अगर आपको कराना है तो एक DMRC का मोमेंटम ऐप करके होता है ना, उस मोमेंटम ऐप पर से आप आराम से अपनी टिकट करा सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। खैर हमने तो मेट्रो स्टेशन से ही खरीदी थी। तो क्या, ये देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है हमारे हॉल के अंदर, है ना। और ये वाला जो हमारा हॉल था, ये हमारा फर्स्ट हॉल था जो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो खैर इसके अंदर हम चलते हैं। जैसे हम घुसे तो हमें कुछ एस्ट्रोलॉजी और इस सब टाइप की चीज़ों की हमें जो है दुकानें मिलनी, स्टॉल्स देखे, पामिस्ट्री वगैरह कुछ। जैसे ये आप राजस्थानी नमकीन का देख रहे हैं, इसकी हमने एक दो नमकीन टेस्ट भी करी थी लेकिन फिर कुछ लिया नहीं। यहाँ पे ना ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह यहाँ इस वाले स्टॉल में बहुत थी, तो मैं एकदम से सोचने लगा कि बुक फेयर में ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो फिर बाद में हमें पता लगा कि सिर्फ ये इन्हीं एक ही स्टॉल था जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी स्टॉल में आपकी बुक्स वगैरह ही हैं। तो खैर गए स्टॉल के अंदर, इन स्टॉल्स के अंदर हम जब घुसते हैं ये वाले हॉल में, तो मैं एकदम से देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग पीला पीला कुर्ता पहने हुए। तो मैं एकदम से सोचने लगता हूँ कि इतने लोग कैसे येलो पहने हुए हैं। तो फिर बाद में मुझे पता लगता है कि वो एक पर्टिकुलर दुकान का स्टाफ था जो येलो पहना हुआ था, येलो कुर्ता पहना हुआ था। और अगर यहाँ पे स्टॉल इतने बड़े होते हैं कि इतनी इतनी जगह खाली रहती है। तो खैर यहाँ पे एक हमें दिख रही है बुक की, और एक हमें दिख रही है कि जैसे ये नहीं होते स्टोन वगैरह, उनकी दुकानें भी यहाँ पे अच्छी खासी थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ना जो बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट वगैरह को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो अपने उनको देख के बता रहे हैं उन्हें क्या दिक्कत है, किस तरीके से है। और ये बाकी कुछ जो है मसाले, जो है सौंफ, धनिया, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो खैर इस भीड़ को चीरते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने ना अपने हर जो है हर हॉल में 2-3 इन्होंने वाटर कूलर लगा रखे थे, ताकि जो लोग पानी नहीं लेके आए अपने साथ वो ले लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फ्रूट की ये दुकान है। ये जो है हमने जब इसको पढ़ा तो देखा कि राजस्थान की एक दुकान थी ये, जो वहाँ से आई थी यहाँ पे। अब जो है वही बात है कि बुक फेयर में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो है बस पता नहीं क्यों ये लोग इन लोगों को रखते हैं। खैर फ्रूट तो इनके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी मैंने मम्मा ने भी कुछ नहीं लिया। तो फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो पूछ के हम दूसरी जगह आ जाते हैं। अब ये एक BNHH होलिस्टिक प्रोडक्ट्स है, ये हमने देखा था। तो ये एक वैसी दुकान थी जैसे घरेलू उपकरणों की, ठीक है, हींग, चूरन और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। इनसे भी हमने ये चखा रहे थे असल में अपनी हींग गोली, तो वो हमने थोड़ी सी चख के देखी थी, तो उसका भी टेस्ट कोई खास नहीं लगा था। तो फिर हम लोग आगे चल देते हैं। अच्छा गाइस, जब वही है ना कि जो फ्री में जब कुछ चखने को मिलता है तो इंसान चख तो लेता ही है, फिर चाहे ले या नहीं ले, है ना। तो वही चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग वैसे भी बैठे हुए थे, जैसे ये आपके वेलनेस सोल्यूशन वाले। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी इन लोगों ने बैठा रखे थे, देख भी रहे थे और दवाई भी दे रहे थे। फिर ज्योतिष हो गए, ज्योतिष तो खैर बहुत सारे थे ही लोग, जी तो पूरा जो आप देख रहे हैं सब ज्योतिषी हैं इधर उधर। और एक ये मिल्को मिक्स की दुकान मुझे दिख गई बहुत स्ट्रेंजली, मैंने सोचा नहीं था कि मिल्को मिक्स यहाँ पे होगा। खैर मिल्को मिक्स का एक जो है हमने ले लिया था, वेनिला फ्लेवर मिल्को मिक्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद ये लेने के बाद हम पहले थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं। अभी हमारा जो है एक भी हॉल हमने पूरा नहीं हुआ था, और अभी से हमें थकान शुरू हो गई थी, इतने बड़े बड़े थे ये। और ये कुछ बच्चों के ब्लॉक्स हैं, जैसे बच्चों के ब्लॉक नहीं होते जोड़ के करने वाले, पजल गेम टाइप। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं हम, अम्मा जा रही हैं,
ऑलरेडी हम लोग इतना थक चुके थे एक ही हॉल में कि सोच रहे थे कि पता नहीं पूरी बुक फेयर घूम भी पाएंगे या आधी घूम के जाना पड़ेगा। ये स्टोन वाली दुकान है गाइस, जो मैं आपको बता रहा था। ये एस्ट्रोलॉजी के टाइप के उनके स्टोन हैं कि आप ये स्टोन रखोगे तो वेल्थ अट्रैक्ट होगी, मनी अट्रैक्ट होगी, इस तरीके की चीज़ें। और फिर यहाँ पे बाल काटने की मशीन और ये ट्रिमर वगैरह भी मिल रहा था यहाँ पर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वही पाम लिफ्ट आ जाते हैं। और देखो हंसी की बात यह है गाइस कि यहाँ पे जो है ना ये पाम लिफ्ट सिर्फ देखते भी हैं और ये आपको आगे के लिए भी आपको बुक करवा देते हैं कि अब आप उनके ऑफिस में जाकर उनसे मिलिए। अच्छा, अब यहाँ पे एकदम से एक बहुत ही स्ट्रेंज और अच्छी दुकान पे हमारी नज़र पड़ती है। मैं बोलूँगा कि ये पूरे बुक फेयर की बेस्ट दुकान यही है। अब ये कोई बुक की दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ की बेस्ट दुकान मुझे लगी। यहाँ पे ये जो दुकान थी ये बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेटिव पीसेस की दुकान थी। असल में ये जो आप जब देख रहे हैं ना, ये जो पीसेस हैं डेकोरेटिव पीसेस, ये स्टोन्स जो आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता लेकिन उन्होंने वैसा बोला था कि ये जो है आपके पेरू और ब्राज़ील रीजन से ये स्टोन आ रहे हैं। और ये पर्पल कलर का जो आप देख रहे हैं ये स्टोन से जो इन्होंने बनाए हैं, पर्पल और ये लाइट ब्राउन कलर का, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था उस टाइम। ये क्रिस जेम्स करके इस दुकान की नाम था, है ना। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इस दुकान में ज़रूर आइएगा। और एक इन्होंने ये बटरफ्लाई का डिज़ाइन बनाया हुआ था उसी पत्थर से, सामने जैसा दिख रहा है आपको पर्पल कलर में, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस अगर इनका बजट कॉन्स्टेंट नहीं होता तो ये वाला तो मैं ले ही लेता। बहुत अच्छा इनका ये पत्थर था और इतना ये इसमें इतनी शाइन आ रही थी और इतना ग्रेसफुल सा ये एक डेकोरेटिव पीस था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो पत्थर भी वो कह रहे थे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज भी पैदा करेगा। अब खैर वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन देखने में बहुत अच्छा था। खैर अब हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं बिना कुछ लिए, क्योंकि वो बहुत महंगे थे। तो अब यहाँ हम आ जाते हैं तो आपके जो है ये मूर्तियाँ हैं और आपके जो फूल आर्टिफिशियल वाले फूल होते हैं वो हैं, है ना, ये सब है। उसके बाद जब हम और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी विंड चाइम्स जो होती हैं, चाइनीज़ जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि इनसे पीस और ये सब चीज़ें इनसे आती हैं। ये देखिएगा गणेश जी की मूर्ति है, ये बहुत खूबसूरत थी, छोटी भी थी और ताकि पोर्टेबल भी है, लोग ले जा सकते हैं। फिर ये कुछ आर्टिफिशियल फूल जिसके बारे में बात कर रहा था, कुछ ईयर रिंग्स वगैरह। फिर ये वर्ल्ड ऑफ क्रिस्टल्स आ गया, ये क्रिस्टल्स की दुकान है। क्रिस्टल इनके अच्छे थे, चूड़ी वूड़ी इन्होंने जो रखी हुई है बहुत अच्छी थी, जैसे बच्चे जो है ले सकते हैं इसको और लोग ट्राई भी कर रहे थे पहन के। अब ऐसी कहने की बात तो नहीं है, लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे 2-4 लोगों को बिना पैसे दिए लेके जाते हुए देखा। अब पता नहीं गाइस ये है तो ये चीज़ बहुत गलत। मैंने खुद देखा कि उन्होंने अपने पास वो चीज़ रख ली और उन्होंने फिर उसके लिए पे भी नहीं करा। तो अब पता नहीं, या तो उनके कोई कैमरा कुछ सिस्टम होता होगा या जो भी है, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप इस तरीके से किसी को धोखा देके उनका सामान ले जाएं जब वो बिजी हैं। और ये देखिएगा घड़ी की दुकान है ये, है ना, इसमें घड़ियाँ बहुत अच्छी हैं वैसे तो। और ये ब्रास की की रिंग भी बेच रहे थे, 250 रुपये का एक की रिंग था। आप देख लेना, लेकिन मुझे तो ये कोई बहुत खास नहीं लगे थे क्योंकि की रिंग्स तो मतलब ब्रास में अगर आपको अच्छे लगते तो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं लिया, है ना गाइस। और उसके बाद फिर हम देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे। एक ये संजय शर्मा एस्ट्रोलॉजर थे, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम जब देखते हैं तो हमें ये एक ये जो घड़ी वाला ही था, इसी के साइड में हमें एक ये दिखता है कि एक लकड़ी के चम्मच वाला, और उसने जो है जैसे खाना बनाने में लकड़ी के जो चम्मच चूब होते हैं वो रखे हुए थे, ये हमने लिया क्योंकि अच्छे भी लग रहे थे। और फिर ये तो भाई एस्ट्रोलॉजर वगैरह आ गए, है ना, यहाँ पे तो हमें जाना नहीं था क्योंकि ये बहुत महंगे भी थे और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता। और अगर यहाँ पे ये अपना कोई भजन कीर्तन करवा रहे थे। और उसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये टाटा वेलनेस वाले हैं, फिर वही वो वेलनेस प्रोडक्ट बेच रहे थे। ये वाले प्रोडक्ट में ये वाले स्टोर में एक ही सी चीज़ें देख देख के मैं बोर हो गया था। और अब यहाँ आती है एक नई चीज़। वहाँ पे हमने देखा कि ये जो है एक प्रोग्राम सा हो रहा था ज्योतिषियों का। तो ये बेसिकली ये था कि जितने सारे ज्योतिष थे वो मिल के अपना एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे, जहाँ पे वो ये बता रहे थे कि ज्योतिषी जो ये है प्रोफेशन, इसे बढ़ावा देना चाहिए, लोग को इसमें विश्वास रखना चाहिए। खैर ये बोरिंग था सुनकर, हम थोड़े 2-3 मिनट वहाँ बैठे और फिर वापस निकल के हम बाहर आ गए। अच्छा, बाहर आने के बाद हम ये देखते हैं कि जो है एकदम से शाम सी होने लगी थी। हम दोपहर के टाइम आए थे और अब जो है सूरज डूबने सा लग रहा था। अरे लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि जैसे जो उस टाइम जो गर्मी लग रही थी ना, धूप हो रही थी, वो सब चीज़ अब नहीं थी। और ये देखिए भारत मंडपम की बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है। एक पल को आंख बंद करके ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई अब्रॉड की कंट्री में अपने इंडिया में ही हमने सारा अब्रॉड घूम लिया।
और गए उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम कौन से उसमें आए, कौन से स्टॉल में हमें जाना है ना, बस ये बात है। और खैर उसके बाद गए, चलते चलते हमारे सामने आ जाता है 12 वाला स्टॉल। तो गए यहाँ पे हम ये थोड़ा सा दूर था और इस पर थोड़ा सा चल के जाना था। तो फाइनली हम लोग ये पहाड़ी टाइप चीज़ चल रहे हैं, है ना। और जस्ट होप के जो है ये वाला स्टॉल जो है वो अच्छा हो, तो देखते हैं। फिर चलते चलते हम इतना थक गए थे कि मन कर रहा था कि थोड़ा सा बैठ जाओ, लेकिन फिर हमने सोचा ये वाला स्टॉल देखने के बाद ही जो है हम बैठेंगे। और यहाँ पे गाइस देखिए एकदम से ये देखिए कितना प्यारा सा ये एक डेकोरेशन पीस यहाँ पे इन लोगों ने लगा रखा है। ये फ्लावर बच जा रहा है और फिर ये स्क्वीव हो जा रहा है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, सिल्वर कलर का है ये है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब आप रियलिटी में जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी लोगों ने इसके सामने अपनी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाए। और देखो इसकी कितनी बड़ी सी ये जगह है कि इंसान अगर इसमें दौड़ लगाए तो दौड़ लगाते ही रहे और ये जगह कभी ख़त्म हो ही नहीं। खैर उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा ये वाटर फाउंटेन है ना। तो ये आप देख सकते हो कितना यूनिक सा ये फाउंटेन है। आमतौर पे जैसे एक पहाड़ नुमा जो फाउंटेन होता है उससे तो बहुत अलग है ये। एक इन्होंने डंडे डंडे पे लगा रखे हैं और उससे पानी निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाय। और ओवरऑल वाइब बहुत सही थी यहाँ की। ये हॉल नंबर 2-3 है जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं, है ना। फिर अब आपको बताते हैं कि ये कैसा हॉल है। अच्छा खाफी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे हैं। और हम सुन रहे थे कि सबसे ज़्यादा भीड़ भी इसी वाले हॉल में ही थी, हॉल नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज पब्लिशर्स थे यहाँ पे और लेखक मंच था। तो जैसे ही हम यहाँ पे घुसते हैं तो हमें यहाँ पे उर्दू की ये काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे नजर आती हैं एकदम से। बाद में हम देखते हैं कि ये हमारा जो आपका वेस्ट बंगाल की जो उर्दू उनका बोर्ड है, ये वहाँ पे वहाँ की ये सारी बुक्स हैं, है ना। तो जो है मुझे तो उर्दू नहीं आती लेकिन मम्मा को आती है। तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखी, यहाँ पे हमने 1-2 बुक परचेज भी करी, कैफ़ी आज़मी और भी जो बहुत सारे जो मतलब उर्दू के जो है जाने माने रहे हैं लिखने वाले ऑथर, उनकी यहाँ पे सबकी बुक्स थी। अच्छा खासा कलेक्शन था इनका और लगभग जितनी होती हैं इंपॉर्टेंट बुक्स वो सारी थी यहाँ पे इनके ऊपर। लेकिन बस एक चीज़ ये थी कि जो यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट जो वैसे तो लिखा हुआ था, लेकिन जब हम उनके पास गए तो जो हमने बुक खरीदी उस पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो फिर हम वहाँ पे वो खरीद के हम यहाँ निकल आते हैं जहाँ हमें कुरान रखा हुआ दिखता है ना। तो कुरान की भी यहाँ पे अच्छा खासे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डिज़ाइन में रखा हुआ था और भी अलग अलग तरीके की जो है इस्लामिक बुक्स थी, स्टोरी बुक्स और इस तरीके की इस्लामिक चीज़ें थी, है ना। और फिर हम ये जो है ये सब क्योंकि इंडियन लैंग्वेज का ही पूरा ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इनकी बुक्स ज़्यादा थी। तो अभी तो हमें सब उर्दू बुक्स ही दिख रही थी। और जो है अब यहाँ पे जो है एक हमने स्टोरी बुक भी ली, वो एक इस्लामिक स्टोरी बुक थी जिसमें मतलब पुरानी जैसे जो कथाएँ होती थी और जो इंसिडेंट होते थे उनको इस्लामिक तरीके से बताया है। ये मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल इनका ये एक इस्लामिक बोर्ड है जो है इन बुक्स को यहाँ पे रिलीज़ करता है। तो ये जो बोर्ड था इनका ये दिल्ली से ही आया हुआ था, हम लोगों ने इनसे बात करी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पहले ही वहीं से ही 2-3 जो वेस्ट बंगाल वाला जो था उसी से हम लोगों ने 2-3 जो है बुक्स खरीद ली थी। तो यहाँ से हमने कुछ और ज़्यादा नहीं खरीदा क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता। तो फिर गए चलते चलते अब हम यहाँ पे आ गए थे स्टॉल नंबर Q36 पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये भी वही था इस्लामिक बुक्स का, लेकिन यहाँ से हमने पता है क्या किया, ये हमने जो कैलेंडर आपको लटका हुआ दिख रहा है ना, ये कैलेंडर हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सब इवेंट्स वगैरह और जो भी इस्लामिक फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, उन चीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने ये चीज़ वहाँ से ले ली थी। तो 2 कैलेंडर हम लोगों ने अपने घर के लिए भी ले ली। और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह की भी बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी थी और पानी की पीने की तो थी। तो घर ये देख सकते हैं बुक के कवर पेज देख कर ही कितने इंटरेस्टिंग ये लग रहे हैं। और ये एग्जिट गेट है, जब आप बाहर निकलना चाहें तो इससे जा सकते हैं। खैर हमने अभी पूरा हॉल तो नहीं घूमा था तो इसलिए हम एग्जिट तो नहीं होंगे और ही घूमेंगे। तो फिर हम घूमते घूमते यहाँ आ जाते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये उर्दू के साथ साथ अरबिक लिटरेचर का भी बहुत अच्छा सा यहाँ पे कलेक्शन था। तो खैर अरबिक तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, उर्दू तो मम्मा को आती भी है। तो जो है अरबिक से वाली जो शॉप थी उस पर हमने थोड़ा सा देख लिया, लेकिन वो हमारे लिए लेने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जब आती नहीं तो फिर बुक ख़रीद के इंसान क्या करेगा।
तो फिर हम लोग ऐसे ही फिर चलते रहते हैं देखने के लिए, क्योंकि हम अब ये देखना चाह रहे थे कि हमने उर्दू देख ली, अरबिक देख ली, तो जो हिंदी की बुक्स थी और जो संस्कृत की बुक्स थी, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज स्टॉल था, तो अब हम उन बुक्स को ढूंढ रहे थे। तो अभी तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी और हम चले जा रहे थे। तो फाइनली ये एक विकास संवाद करके दुकान आती है, तो हम समझ गए कि अब ये हिंदी की बुक्स आनी शुरू हो गई। तो हिंदी की बुक्स का हमने 2 ली। यहाँ पे अलग अलग जो है आपका प्रकाश प्रकाशन है ना, और इस तरीके की सरल पुस्तकें है ना, ये जितने भी अलग अलग तरीके के आपके प्रकाशन वाले हैं ये सब यहाँ पे थे। और हिंदी का तो बहुत अच्छा जो है कलेक्शन हर साल ही ये लोग लाते हैं, और इस साल भी लाए। और जो है फिर हम लोग देखते रहे, तो उसके बाद हमने वहाँ पे 2-3 बुक्स उसकी जो ख़रीद ली, जो हमें थोड़ी सही लगी। जो मतलब हम मैंने एक जो बुक ख़रीदी थी वो एक बेसिकली एक हिंदी नॉवल थी। अब वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा कि वो किस बारे में थी। और आपको पता है यहाँ पे अलग अलग ऑथर आ रहे थे, और जितने भी दुकान वाले थे सब उन ऑथर्स से मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो मैंने स्टॉल्स में मैंने ये देखा कि जो जो ऑथर थे जिन्होंने ख़ुद वो बुक लिखी थी, वो ही बैठ के वहाँ पर उन्हें बेच भी रहे थे। जैसे कि ये वाला स्टॉल जो अभी आपने देखा, तो वो उन लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने हमें कुछ बुक रिव्यूज़ भी दिए और अपनी किताबों के बारे में बताया भी कि किस किस तरीके की किताबें हैं और किस एज ग्रुप के लिए कौन सी जो बुक है वो ज़्यादा सही रहेगी। तो खैर वहाँ पे तो हमने फिर कुछ लिया नहीं, क्योंकि हमें जितनी बुक्स लेनी थी वो हम ले ही चुके थे। तो अब तो बस हम एक्सप्लोर कर रहे थे, और ये क्योंकि हमारा दूसरा हॉल था और अब तक टाइम भी काफ़ी हो चुका था, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, तो अब हमें ये भी था कि अब हमें जल्दी से पूरा कवर करके वापस घर की तरफ भी जाना है। क्योंकि हम जो है मेट्रो से गए थे, तो फिर हमें ये था कि जो है 6-7 जैसे जैसे शाम होती जाती है मेट्रो में भीड़ भी बढ़ती जाती है, तो इस वजह से अब हम सोच रहे थे जल्दी से करके अब हम यहाँ से निकलें। तो सबसे पहले तो अब हमें ये जो थोड़ी बहुत जो इसमें दुकानें बची थी वो हमने देख ली कि क्या क्या है, और बाकी मोटा मोटा तो हम देख ही चुके थे। ये एक सूर्य प्रकाशन की दुकान है, इसमें भी पहले बहुत भीड़ थी जब हम आए, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो भीड़ छट गई, तो फिर हम लोग भी घुस गए उसके अंदर। तो मैंने देखा कि इसमें जो है स्टॉल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन भीड़ सिर्फ कुछ कुछ पर ही थी, है ना। तो मेरे ख्याल से वही होगा कि जिनका रेट कम होगा उन पे जो है ज़्यादा भीड़ थी, या इस तरीके से कुछ होगा, है ना गाइस। तो जो है मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप जब आना तो ये जो जिसमें भीड़ है उनका जिन 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 जो है स्टॉल्स में भीड़ है उनके प्रोडक्ट सही हैं, है ना, उनकी बुक्स भी जो है सही क्वालिटी की हैं, और जो है डिस्काउंट भी अच्छे खासे हैं, तो आप उन पर ही ज़्यादा जाइएगा। और फिर अब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद हम जो है अगर होगा तो फूड कोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि अब तक भूख भी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि चल काफ़ी चुके थे। अब तो है देखिए गाइस, हर तो जो है स्टॉल पे घुसने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक ही सी चीज़ें आपको हर जगह आपको दिख रही थी। तो जो है हिल हर एक एक स्टॉल में तो हम भी नहीं गए, बाहर से देखते हुए शूट करते हुए थोड़ा बहुत चले गए थे, लेकिन जो थोड़े सही लगे उनमें अब गए। एक ये पेंगुइन आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का जिसका बोर्ड है, इस पेंगुइन वाले में बहुत भीड़ थी, और यहाँ से मैंने भी एक बुक जो है परचेज़ करी है। वो मतलब वही एक मैंने इंग्लिश की और एक हिंदी की बुक और मैंने यहाँ से ख़रीदी थी पेंगुइन से। पता है जितने भी आप वहाँ पे जाएंगे सबके हाथ में आपको ये पेंगुइन का झोला दिख जाएगा, पेंगुइन से लिया हुआ सामान से जो पेंगुइन का कैरी बैग है वो हर किसी के हाथ में आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे। फिर गाइस हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा और फिर हम जो है चलते हुए आगे निकल गए। अब गाइस यही होता है कि बुक्स अगर इंसान ख़रीद भी ले तो वो रखी रह जाती है, अगर इंसान ज़्यादा ख़रीद ले तो इंसान को फिर बाद में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसलिए मैंने 1-2 बुक ख़रीदी इतनी जितना कि मैं पढ़ पाऊँ, वरना ज़्यादा बुक्स ख़रीद के रख दो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो इंसान पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा हंसी की बात यह है कि कुछ लोगों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो वहीं पर ही बैठ कर बुक्स पढ़ रहे थे। मतलब मुझे हंसी भी आई कि वो इतना भी वेट नहीं हुआ कि वो वहीं ट्रेड फेयर में वहीं बुक फेयर में ही बाहर बैठ के नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे थे। ये वाली बुक मैं देख रहा हूँ, ये भी मुझे काफ़ी सही लग रही थी। मैंने इसको देखा लेकिन फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि जो है मैं ऑलरेडी 2-3 बुक्स ले चुका था। तो सही तो थी ये, मतलब आपकी जैसे पॉलिटिकल साइंस टाइप की थी ये, इसमें उसी के जैसे राजनीति और उसके अपने शास्त्र और ये सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। मैंने और मम्मा ने तो लगभग अपनी ले ही ली थी, लेकिन जो है पापा ने मेरे से ये बोला था कि जाते हुए जैसे इंग्लिश फ़िक्शन की बुक्स उन्हें बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर अच्छी इंग्लिश फ़िक्शन दिखे तो कोई सही बुक दिखे तो ले लेना। तो मैं वही चीज़ देख रहा था कि अगर मुझे कुछ जो है थोड़ा ठीक लगता है तो मैं देख लूँ। तो खैर जो है वहाँ पे मुझे एक बुक दिख गई थी
जो मैंने ले ली थी। अब जो है अब उनको कितनी पसंद आएगी वो तो फिर वही बताएंगे, लेकिन मुझे जो सही लगी तो वो मैंने ले ली। ये आपका हर्बल वर्ल्ड के बारे में है, जैसे ग्रीन एनवायरनमेंट और इस तरीके की चीज़ें आजकल चल रही हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि बुक्स के आगे उन्होंने ना जैसे एक एक शेल्फ पे उन्होंने टैग लगा रखा था कि ये इतिहास का है, ये आपके हिंदी का है, ये साहित्य का है, ये आपका जो है नेचर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये हो गया था कि जिसको जहाँ लेना है, ये धर्म का है, तो जो जिसको जिस तरीके की बुक्स लेनी है उसको परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। लेकिन जो है गाइस, एक तो इन्होंने यहाँ पे शेल्फ में लगा रखा था, लेकिन एक बीच में बहुत बड़ी टेबल थी जहाँ पे बुक्स रखी हुई थी। और जो है ये आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ना ये बच्चों की सारी बुक्स इन्होंने यहाँ पे बीच में लगाई हुई थी, जैसे बच्चों की नहीं, मॉरल स्टोरीज टाइप। तो वही जो है मुझे अपने किसी कज़न को देनी है जो अभी छोटा है, तो इसलिए देखिए मैं भी इसको मैं देख रहा हूँ। और फिर मैंने और मम्मा ने भी इसमें से 4-5 बुक्स जो है मॉरल स्टोरीज वाली ख़रीद ली थी। ये बहुत अच्छी थी, में छोटी छोटी कहानियाँ थी बेसिकली कि मतलब आपको मतलब भलाई का रास्ता लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, है ना। और इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों वहाँ पे अवेलेबल था। तो इसमें 4-5 जो एक ही मतलब सेट की ये स्टोरी बुक्स थी, छोटी छोटी स्टोरीज थी और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग भी थी। तो फिर हम लोगों ने बाद में इसमें से 4-5 जो है ले ली थी, तो ये देने लेने में भी काम आ जाएगी। और ये देखिएगा, ये है ईरान का बुक एंड लिटरेचर हाउस। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सब ईरान से आए हुए थे, और इनकी जो बुक्स थी ये कुरान है ना, और जैसे रियाल है, ये आप देख सकते हैं अल्लाह या इस्लामिक जो है आपकी जो पेंटिंग्स हैं, जो आपके फ़ोटो फ्रेम्स हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कुरान यहाँ पे रखे हुए थे। इस वाली बुक, अगर इस वाले स्टोर का मैं बोलूँ तो प्राइस मुझे इसका थोड़ा ज़्यादा लगा। अब वो तो खैर ज़ाहिर सी बात है कि वो लोग बाहर से आए थे ईरान से, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो महंगा ही देंगे। और देखिए ये है गाइस, ये सऊदीया का एक स्टॉल था, तो ये सब शेख हैं जो है जो वहाँ से आए हुए थे, और जो है अपना ये भी अपना बेच रहे हैं। तो इनमें हम नहीं घुसे थे क्योंकि सऊदीया का पूरा वो अरबिक में होता है, तो उन वो बुक्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। ईरान वाले में तो कुरान शरीफ अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन जो है वो जो है महंगे बहुत थे, तो इसलिए लिया नहीं। फिर वो चीज़ जब हमें यहाँ सही रेट में मिल जाती है और अच्छी भी, तो फिर वो क्यों लेना। और यहाँ पे वो लोग अपना जो शेख थे उसका कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे। ये देखिएगा, ये था इनका स्टॉल, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस पर ओवरऑल भीड़ तो थी, थोड़ा बहुत लोग अट्रैक्ट तो होती ही हैं। और देखो गाइस, ये है आपका शारजा बुक का जो है वो अथॉरिटी, तो शारजा वाले में भी भीड़ थी। एक ही मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स था। यहाँ पे सब आपको अरेबिक बुक्स यहाँ पे ज़्यादा मिल रही थी। तो जो है इसमें अगर आपको अरबिक आती हो तो आप जो है इन बुक्स को आपको लेने का फ़ायदा है। थोड़ी बहुत उर्दू की बुक्स भी थी यहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी अरबिक ही थी। अरबिक आपको आती हो तो ज़रूर लेना। जैसे क्रॉसवर्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये इंग्लिश की बुक्स इनमें ज़्यादा होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे तो ऐसा था कि हम एक बार घुस गए थे तो हमारा निकलना भी मुश्किल हो रहा था। हमें ये भी नहीं आ रहा था किस तरीके से हम निकलें। ये देखिएगा, ये टर्की का स्टॉल है, रीड टर्की है ये, तो इसमें टर्किश का था। इस स्टॉल में ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं दिखी, क्योंकि कुछ लोग बैठ के आपस में अपना बातचीत कर रहे थे, अपना कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे थे। तो बुक्स भी मुझे इनका कोई स्टॉक भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत सी सामान इनका मुझे दिख रहा था अभी यहाँ पे तो, और भीड़ भी नहीं दिख रही थी ज़्यादा। लोग मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड भी नहीं थे। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनकी सारी बुक्स टर्किश लैंग्वेज में होंगी। यहाँ पे टर्की का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग एक साथ लगा हुआ था। हाँ, तो बस इनको बस मैंने थोड़ा सा ऐसे शूट कर लिया। इनका जो इनका सेटअप है वो मुझे अच्छा लग रहा था। और ये देखो गाइस, ये हॉल नंबर 4 के लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। इसको आप जब पॉज करके देख लेना अगर आपको इससे रेफरेंस लेना है ना। जब हमने हॉल में घूमा तो ये इन सबको ही हमने देखा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी वैसे। और जो बोर्ड पे चीज़ें थी वो तो हमने सारी देख ही ली। और ये देखो गाइस, ये फूड कोर्ट के पास की जगह है, खुली जगह प्रगति मैदान में जो है कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, और जिनको जगह नहीं मिली वो अपना नीचे बैठ गए अपना खाना पीना लेके। गाइस अब जो है इतना घूम चुके थे कि हम यहाँ पे थोड़ा थक भी गए थे, तो हमें बोल रहे थे कि थोड़ा हम भी थोड़ी देर बैठ जाएं और कुछ खा लें। तो फिर गाइस, लेकिन हंसी की बात यह है कि आप खाना पीना तो इतना सारा देख रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसका रेट इतना ज़्यादा था वहाँ पे कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। जैसे जो बिरयानी आपको जो है 200 रुपये में आपको यहाँ मिल जाएगी, 400 साढ़े 400 रुपये की वहाँ पे बिरयानी थी।
आपको एक हँसी आएगी कि एक जो है आइसक्रीम जो आपको यहाँ पे 20-30 रुपए में मिल जाती है, वो वहाँ 70 रुपए की वो बता रहा था। तो मन तो बिल्कुल नहीं करा इतनी महंगी चीज़ लेने का, लेकिन फिर क्या करें, इंसान जब ऐसी जगह घूमने आता है तो थोड़ा बहुत तो इंसान ले ही लेता है। यहाँ पे मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग ये छोले भटूरे ले रहे थे। दुकानें तो यहाँ पे काफ़ी थी, यहाँ पे ग्रिल वाले भी थे और आपके ये जो है चाट पापड़ी वाले भी थे, छोले भटूरे वाले भी थे, चाइनीज़ जो होते हैं वो लोग भी थे, मतलब चाइनीज़ क्यूजीन वाले, मोमोज़ वाले लोग तो हर जगह ही होते हैं। तो थी तो इनके यहाँ सारी चीज़ें, लेकिन बस वही था थोड़ा सा प्राइस का। ये पिज़्ज़ा की दुकान है, पिज़्ज़ा हट तो हर जगह आ जाता है चाहे कोई कुछ भी इवेंट हो रहा है। तो बस यही था गाइस, हमने तो फिर बाद में छोले भटूरे ही लिए थे। शूट तो खैर मैंने सारा ही कर लिया था कि जो है हम पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें थी आप लोगों को, फिर आप उस हिसाब से देख लेना। अच्छा गाइस, मुझे यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे 2 फूड कोर्ट्स थे। एक तो जो है आपका थे तो दोनों ओपन में ही, तो एक तरफ था, दूसरा दूसरी तरफ था, है ना। तो दो यहाँ पे फूड कोर्ट्स थे और थे तो दोनों ही महंगे, लेकिन 2 थे तो, है ना। तो आप दोनों में जैसे भी आपका कन्वीनियंस हो आप उनमें जा सकते हो। बस ये था कि पराठा हब दो, मतलब जैसे चीज़ें यहाँ पे सारी थी इनकी, उसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। डोसा, आइसक्रीम, यहाँ तक कि चाय तक थी, बर्गर किंग, जो भी आपको खाना है आप खा सकते हो यहाँ पे, है ना। तो बस हमने तो अपने जो है छोले भटूरे खा लिए थे, और क्योंकि हमें जो है चेयर नहीं मिली थी क्योंकि सारी चेयर भरी हुई थी, तो फिर हम नीचे बैठ गए थे। ये देखो गाइस, एग रोल बना रहा है ये, और जो है उसके बाद हम नीचे अपने ले के बैठ गए थे। हमने भटूरे खा लिए, छोले भटूरे, और उसके बाद हम उठ के अब फिर चलने की तैयारी करने लग गए थे क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था। ये देखो गाइस, हॉल नंबर 4, हॉल नंबर 3 दोनों कितना अच्छा सीन लग रहा है। ये जो बालकनीज है ना, ये इनमें इस बार उन्होंने हमें जाने नहीं दिया था, लेकिन इससे पिछली बार जब हम ट्रेड फेयर में आए थे तो हम गए थे इनमें, और इनमें बहुत मज़ा आया था। लेकिन इस बार शायद इन्होंने लॉक करा हुआ था तो किसी को आने नहीं दे रहे थे। तो ये था गाइस, और ये देखो गाइस, सब लोग आइसक्रीम पे भीड़ लगी हुई है, और इतना बड़ा है ये कि दूर ना लोग, छोटे छोटे लोग दिखते हैं इतना बड़ा इनका ये हॉल है। डोमिनोज वाले भी आए हुए हैं, पिज़्ज़ा हट वाले भी आए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि डोमिनोज पे उतनी भीड़ नहीं थी जितनी पिज़्ज़ा हट पे थी। वह भी लोगों में जो है इसका ज़्यादा क्रेज़ था, पिज़्ज़ा हट का। अगर ये आपकी वो हैं राजस्थानी कचौड़ी वाले, वो तो हमेशा आ जाते हैं। और एक आपकी ये कॉफ़ी की दुकान है, कॉफ़ी, क्योंकि पहले तो मेरा मन कर रहा था कि कॉफ़ी पी लें, लेकिन छोले भटूरे खाने के बाद मम्मा भी ये कहने लगी कि चाय पी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की चाय की वजह ज़्यादा आदत है कॉफ़ी से, तो हम लोगों ने चाय पी ली। ये स्वीट कॉर्न है, आपके नूडल्स जो मैं बता रहा था मैं, मंचूरियन, टुंडे कबाब गाइस थे। इस पर भी एक अच्छी खासी भीड़ थी इस स्टॉल पे, लेकिन फिर वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा था। तो जो है अगर आप ले सकते हो तो आप ले लेना। कबाब तो वैसे टेस्टी होते हैं इनके, लेकिन वही है कि आपका जो है प्राइस तो है हर चीज़ का ही महंगा था, ऐसे मेले में तो होता ही है। ये देखो गाइस, पाव भाजी ये बना रहे हैं, देख के ही लालच आ रही है। मैंने कहा कि चाहे मैं खाऊं एक चीज़, लेकिन शूट सारा कर लेता हूँ फिर गाइस हमारा चलने का टाइम हो गया और हम वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब तक टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो गाइस, ये था हमारा व्लॉग और ये था हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी हमारी मेहनत को आप जो है रिकॉग्नाइज़ करिए और हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।